हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल नव क्लासेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, अगर आप 9th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हैं और हर डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे तो आपको डाउट रहेगा। ठीक है। और हम एक्सरसाइज 6.2 कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हमें फिगर दे रखा है। ये फिगर मैंने बना रखा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या रह रहा है कि जो पी क्यू है ना, पी और क्यू है किसके पैरेलल है, एस और टी के पैरेलल है। ठीक है भाई, हमने मान लिया ये पैरेलल है। उसके बाद कहा उसने पी क्यू और ये हमारे पास आर पॉइंट है, ये हमारे पास आर पॉइंट। इसमें कितना डिग्री का कोण है, 110। ठीक है। और आगे हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो फाइंड भी नहीं करना, अभी कह रहा है कि आर एस टी हमारे पास 130 डिग्री का है कि 130 डिग्री का है। और हमें फाइंड करना है क्यू आर एस, हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो मैंने लिख लिया सब कुछ जो दे रखा है। अब सबसे पहले देखो पैरेलल दे रखा है, और पैरेलल का मैंने इस वीडियो में बताया था आपको, स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर स्टार्ट किया था। तो इस एक्सरसाइज में हमें पैरेलल पे ही काम करना है। 2 लाइन दे रखे होंगे हमें पैरेलल, उनके बारे में काम करना है। अब देखो उसने कहा है कि भाई ये पी और क्यू और ये पैरेलल है, तो भाई पैरेलल है। देखो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे ऐसे सरका दूँ तो देखो पैरेलल नहीं होगी, और इस लाइन को थोड़ा पीछे ले आऊँ तो ये पैरेलल होगी कि नहीं होगी, ये तो पैरेलल होगी, कोई इशू नहीं है। अब देखो वहाँ पर उसने फाइंड किया कि क्यू आर एस निकालो, मतलब क्यू आर एस मतलब हमें अंदर वाला फाइंड करना है, अंदर वाला, कि भाई अंदर वाला क्या है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें ये एंगल भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, उस लाइन का मैं नाम दे देता हूँ ए और बी दे देता हूँ। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि हमें यही फाइंड करना है, बाकी तो हमें दे रखा है। तो मैंने लिख दिया, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। स्टार्ट करता हूँ मैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, किसके पैरेलल है भैया, टू एस टी। और कहाँ से जा रही है, पैरेलल टू एस टी है ये भाई, एस टी हमारे पास क्या है, एस टी के पैरेलल ही है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और ये जा रही है आर से होकर। ठीक है, तो थ्रो आर कर लेते हैं, आर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए जो हमें दे रखा वो हम लिख देते हैं, जो चीज़ हमें दे रखी है। देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रखा है, उसने खुद ही कह रखा है कि जो पी क्यू है ना वो पैरेलल है एस टी के। ठीक है, पी क्यू पैरेलल है एस टी के, और मैंने अभी लिखा है कि जो एस टी पैरेलल किसके, ए बी के। तो इसका मतलब जाहिर सी बात ए बी किसके पैरेलल हो गया, पी क्यू के पैरेलल हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए बी पैरेलल पी क्यू पैरेलल एस टी। यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे। यहाँ तक मैंने लिख दिया इस चीज़ को ऐसे। आगे देखिए मैंने पैरेलल लिख दिया। अब आगे हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर देखो ये लाइन पैरेलल जा रही है और यहाँ पर ये एंगल दे रखा है। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें एक तो ये एंगल पता होना चाहिए, भाई ये एंगल कितने का है, और एक एंगल ये पता चल जाए। अगर हमें ये 2 एंगल पता चल जाए, एक तो ये वाला एंगल पता चल जाए, एक ये वाला एंगल पता चल जाए, तो हम ये वाला निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन गए हमारे पास। और इनका हम पता कर सकते हैं कैसे, देखो ये लाइन आ रही है हमारे पास, इस पर एक एंगल तो ये बन रहा और एक एंगल ये बन रहा, और हमें पता है कि जब एक लाइन पे इंटीरियर एंगल बन रहे हो सेम साइड, ठीक है, ट्रांसफर लाइन है और सेम साइड एंगल बन रहा है, उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक एंगल पी क्यू आर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एंगल पी क्यू आर प्लस, एक तो ये हो गया, एक एंगल हमारे पास हो गया क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर ए, कितने डिग्री का, 180 का। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास, और हम इसका ब्रैकेट में जो लिखेंगे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल, ठीक है। मतलब जो हमारे पास लाइन होती है ना, उसके एक साइड में जो एंगल बनेंगे सेम साइड में, उनका सम 180 होगा। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ये एंगल तो हमारे पास दे रखा है 110 का, तो मैं लिख देता हूँ 110 प्लस ये एंगल हमें निकालना है, क्या हूँ आर ए इज इक्वल 180। अब 110 इस साइड ले जाऊँ तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या निकलेगा, क्या हूँ आर ए एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस कितना हो गया अभी, कितने का निकल गया, 70 डिग्री का, ठीक है। 180 में इसी करेंगे 70 डिग्री हो गया। तो ये एंगल हमारे पास कितने का होगा, 70 डिग्री मैंने रफली लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे हमने ये निकाला सेम ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल टी एस आर कितना है 130 और एस आर बी कितना है, ये हम निकाल देंगे, सेम ऐसे निकालना है। तो लिखते हैं, देखिए कुछ भी नहीं करना, हमें यही करना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, अब बात करते एंगल टी एस आर इज इक्वल कितना है 130 डिग्री। एंड हमें एक बात और पता है कि ए बी किसके पैरेलल है, एस टी के, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, 80 पैरेलल ए बी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, एंगल ए आर एस, इसका मतलब क्या है, ए आर एस मतलब ये पूरा एंगल यहाँ तक कितने का हो जाएगा भाई, 130 का हो जाएगा। एक तो हमारे पास ये मेथड हो गया, या फिर हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ये तो हमने निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, इसको हम सेम इस मेथड से क्यों नहीं निकाल देते, इस वाले से ही हम एक्स्ट्रा क्यों जाएं, जो हमने पीछे वाला निकाला था सेम लाइन वाला, तो हम सेम वाला निकाल लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ टी एस आर प्लस एंगल, और एंगल कौन सा बचेगा हमारे पास, एस आर बी, इनका सम कितना होता है 180। तो टी एस, देखिए जो दे रखा हमारे पास टी एस आर जो एंगल है, आयोग आपको दिख गया वो टी एस आर कितना है 130 डिग्री का। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 130 प्लस एंगल एस आर बी हमें निकालना इज इक्वल टू 180। तो एंगल एस आर बी हमारे पास कितना हो गया अभी, 180 माइनस 30 घटाएंगे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास कितना निकल के आ गया, 50 डिग्री निकल के आ गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, हमें निकालना ये है, हम देखो हमें है ना, हमें एंगल जो बता रहा है वो एंगल फाइंड करना है। इसके अलावा हम अपनी तरफ से कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पहुंचना जो बता रहा है, जो हमें फाइंड करना हम वहाँ तक पहुंचना है, उसको हम किसी भी मेथड से पहुंच सकते हैं। ये हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही मेथड यूज़ करना है, जो हमें समझ में आ रहा है हम उसी मेथड से करते रहेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो अब हमारे पास ये चीज़ है, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए ये चीज़ मैं आपको बना देता हूँ, देखिए ये हमारे पास बन गया वो, ठीक है, इस टाइप का बन रहा है। अब देखो ये ए और बी, ये हो गया आर। अब देखिए लीनियर पेयर नहीं हो गई, लीनियर पेयर होगी। अगर हम इन तीनों का सम कितना होगा, इसका कितना होगा 180 होगा, ये हमें पता ही है। दो हमें दे रखा है, इनमें 120 घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। तो हमारा सोल्यूशन हो गया, बस हो गया समाप्त। यही हमें करना था। अब हम सभी का ऐड कर लेते हैं, जो हमें कैसे करना है वो देखिए। देखिए हमारे पास फिगर था, तो फिगर बना रखा था, वो कैसा था देखिए, मैं यहाँ से बना देता हूँ एक बार फिगर आपको। ये एंगल होगा 70 डिग्री, ये एंगल होगा 50 डिग्री, ये हमें निकालना है। ये होगा P, ये होगा Q, ये होगा S, ये होगा T, ये B, ये R, ये हमारे पास है। तो मैं इससे निकालूंगा, देखिए कैसे निकालूंगा, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब देखिए ये 70 डिग्री अभी, देखिए एंगल QRA, एंगल QRA प्लस एंगल QRS प्लस एंगल
एस आर बी कितना हो गया 180। क्या होता है 180? लीनियर पेयर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसका हमें पता कितना डिग्री का, 70 डिग्री का, प्लस क्यों आर एस हमें निकालना, एंगल ये कितना हो गया 50 डिग्री का। तो एंगल क्यों आर एस इज इक्वल, देखो 70 और 20 कितने होते हैं, 70 और 50 120, तो 180 में से हम 120 घटा देंगे, लेस करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री निकल के आ जाएगा एंगल क्यों आर एस। यही हमें करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, यहीं तक हमें जाना था और यहीं तक हमें फाइंड करना था। तो आई वो आपको दिख रहा होगा सब और समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। देखो हमें जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें हमारे पास कोई पाबंदी नहीं होती, कोई वो नहीं होता भाई इसका एक ही फॉर्मूला उस फॉर्मूला में पुट ही करना है, नहीं, हमें जहाँ जहाँ तक एंगल लग रहा है हम उसको काफ़ी तरीके से निकाल सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और निकाल सकते हैं हम, देखो मैंने कैसे निकाला, इस लाइन को लिया एक तो और एक इस लाइन को लिया, ठीक है। अब एक चीज़ देखो हम ऐसे भी तो ले सकते हैं इस चीज़ को, देखो ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये पूरा कितना होगा, इसके बराबर ही तो होगा। देखो ये लाइन एकदम सीधी आ रही है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, एक दूसरे के सम होंगे, मतलब इक्वल होंगे। तो देखो ये हमारे पास 60 डिग्री ऑलरेडी आया हुआ है, तो देखो इनका सम कितना आ रहा है, देखो ये हमारे पास लाइन हो रही है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है, इंटीरियर है, ठीक है, तो 130 और इन दोनों का सम भी 130 आ रहा है। तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि 130 लेते उसमें 70 घटा देते तो भी 60 आ जाता। तो कैसे भी कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक पता होना चाहिए तरीका कि हम चीज़ को कैसे भी निकाल सकते हैं, हमारे पास पाबंदी नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर कुछ डाउट लग रहा है तो आप फिर भी मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, 5th क्या कह रहा है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, आगे कह रहे हैं ए पी क्यों है 50 डिग्री का, ए पी और हमारे पास क्या किसकी बात कर रहा है, क्यों की बात करते हैं, क्यों हमारे पास ये हो गया, ए पी और क्यों कितना 50 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि हमारे पास देखिए अब हमें क्या करना है, जो दे रखा हमने पी आर डी जो हमारे पास है 127, पी आर डी 127, जो पी आर डी हमारे पास 127 है, हमें फाइंड करना है, एक्स वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हम इसी को कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए एक तो मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ जो आपको बहुत काम आएगी। तो देखिए कभी भी ऐसे कोई जड़ बन रहा हो ना, ऐसे जड़ ये बन रहा हो, इस टाइप का जड़ बन रहा हो, तो जो ये एंगल होगा ना और ये एंगल होगा दोनों सेम होंगे, एक तो हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए, ठीक है। ये मैंने जड़ बनाया है तो ये दोनों सेम होंगे। अब देखो इसको मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ ऐसे ऐसे, इसको भी आगे ले जाऊँ ऐसे, इसको भी आगे ले जाऊँ, इसको भी आगे ले जाऊँ ऐसे, तो मैंने बेसिक वाली वीडियो में बताया था हमारे पास वही पोजीशन बन गई। तो मतलब एक ही लाइन है उसके अपोजिट एंगल होंगे ऐसे, तो इक्वल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, सेम जैसे इस साइड जो एंगल होगा वो इसके अपोजिट होगा, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है तो सेम होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। एक चीज़ हमें और क्या याद रखनी है, इसको ट्रायंगल दे रखी होगी हमारे पास ऐसे, एक बात तो हमें पता है कि ट्रायंगल का जो तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, और ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो इनका सम कितना होगा 180 हमें पता ही है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं ट्रायंगल के बाहर की तरफ एक एंगल बना दूँ, किसी तरफ सपोज करो इस तरफ बना दूँ, और जो ये एंगल होगा ना, मान लीजिए ये एंगल मैं एक्स मान लेता हूँ, ये वाई मान लेता हूँ, ये जेड मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि इन तीनों का सम कितना होगा 180 लिख दिया। और एंगल जो बाहर एंगल बनेगा वो तो क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई बनेगा हमेशा। मतलब कोई ट्रायंगल दे रखी है तो उसमें जो एंगल बनेगा ना, बाहर के एंगल की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहा हूँ, वो जो अपोजिट एंगल होंगे इसके एक्स एंड वाई, उन दोनों के सम के बराबर होगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। और हमें एक बात भी बन रही है, देखो ये लीनियर पेयर नहीं बन गई है, देखो, और लीनियर पेयर में क्या होता है 180 होता है सम, तो देखो इनका सम भी कितना होगा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, इनका भी 180 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ इस जो आप क्वेश्चन करेंगे उसमें लगेंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अल्टरनेट एंगल इंटर एंगल में भी और ये ट्रायंगल वाले में भी। देखिए ये चीज़ है, एक तो हमारे पास देखो ये पार्ट बन रहा है जेड, जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये निकल के आ रहा है जेड, तो इसका मतलब ये 50 है तो ये भी 50 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक हमें पता है कि एक्स और वाई का सम है ना इसके बराबर होगा,
तो ये हमें दे रखा है, इसमें से हम 50 कटेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो अब हमें क्या करना है, जो दे रखा है वो लिख देते हैं। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, ये मैंने क्वेश्चन उतार रखा है। जो हमें पेपर में करना है या फिर एग्जाम में जो करना है या फिर नोटबुक में करना है वो कैसे करना है। देखो जो हमारे पास है AB पैरेलल CD, ये चीज़ हमें गिवन है और जो भी गिवन हम लिख देंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। देखो AP और क्यों हमारे पास है, एंगल AP क्यों हमारे पास है इक्वल टू एंगल AP क्यों किसके इक्वल होगा भाई, P क्यों R के। देखो P क्यों R के, तो एंगल P क्यों R क्यों एंगल होंगे, दोनों क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल हो गए ये, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये एंगल 50 का है, ये x का दे रखा, तो x की वैल्यू 20 क्या आ गई 50 आ गई, तो ये एंगल हमारे पास कितना आएगा 50 डिग्री का आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अभी मैंने आपको बताया था, ये अब देखिए पूरी ट्रायंगल बन रही है और मैंने बताया एक ट्रायंगल का जब एक्सटर्नल एंगल बन रहा हो ना, बाहर का एंगल, तो वो इनके सामने वाले दो एंगल उनके सम के बराबर होगा। मतलब x प्लस वाई के बराबर क्या है 127 है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, देखो हमारे पास दो एंगल है, एक तो एंगल पी क्यों आर प्लस एंगल क्यों पी और आर। देखो पी क्यों आर, पी क्यों आर, एक तो एंगल ये हो गया, एक क्या हो गया हमारे पास क्यों पी आर इज इक्वल टू कितना है 127, ये हमें पता रखा है। इन दोनों के सम के बराबर होगा। इनका सम कितना, एक की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास 50 है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास y, x की वैल्यू हमारे पास 50 आई गई, हमें निकाला 50 बराबर में 127। अब इसका हम बताना भी पड़ेगा, हमने तो पता है। देखो एग्जाम में हमें जो लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, एग्जाम में क्या लिखोगी, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए ट्रायंगल। तो देखो ये हमारे पास आ गया, तो जो y है y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू 127 माइनस 50, 127 में करेंगे तो 77 एंगल। तो जो ये हमारे पास y आएगा वो कितना है, y हमारे पास 77 डिग्री का, और ये x हमारे पास कितना आया था 50 का आया था। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट अगर आपको बिल्कुल समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, आप जैसा भी रिस्पॉन्स होता है। और आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप 9th क्लास का मैथ पढ़ना चाहते हो और आने वाले टाइम में आप 10th क्लास का मैथ भी पढ़ोगे, 10th और 9th की दोनों वीडियो मैं डाल रहा हूँ पर डे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।